आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रयान 3 के सफल मिशन में रह जाने वाली 3 कमियों के बारे में। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जब सफलतापूर्वक चांद की सतह पर 23 अगस्त को लैंड कर गया और उसके अगले ही दिन जब रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर कामयाबी से चलना शुरू कर दिया तो चंद्रयान 3 के 3 बुनियादी लक्ष्यों में से 2 पूरे हो गए। पर इस दूसरी कामयाबी में एक कमी रह गई और वो ये थी कि इसरो ने रोवर प्रज्ञान को चांद की जमीन पर कम से कम 300 से 350 मीटर तक की दूरी तक चलाने का लक्ष्य रखा था, पर हमारा रोवर प्रज्ञान सिर्फ 105 मीटर तक की ही दूरी तय कर पाया। इसके पीछे की वजह यह है कि लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 का मिशन 14 दिन का ही तय था, चूँकि उसके बाद वहाँ रात हो जाती और लैंडर तथा रोवर पर लगे सोलर पैनल्स काम करना बंद कर देते। इस स्थिति में हमारे लैंडर तथा रोवर ने 14 दिनों के लक्ष्य को मात्र 11 दिनों में ही पूरा कर लिया। लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर के स्मूथ मूवमेंट जैसे 2 गोल्स को सक्सेसफुली अचीव करने के बाद लैंडर तथा रोवर का अंतिम लक्ष्य था वहां की जमीन का इन सीटू जांच करना। इस अंतिम लक्ष्य को भी लैंडर तथा रोवर ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इन सीटू जांच के अंतर्गत दोनों ने चांद की जमीन पर सल्फर, आयरन, एल्यूमिनियम, मैंगनीज और ऑक्सीजन जैसे तत्वों की मौजूदगी का पता लगाने के साथ साथ चांद की सतह पर उठने वाले भूकंपीय तरंगों का भी पता लगाया। इस इन सीटू जांच के अंतर्गत ही इस मिशन में एक दूसरी कमी रह गई। शायद आपको याद होगा कि 2009 में चंद्रयान 1 में लगे भारतीय इंस्ट्रूमेंट चेस ने चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी के सबूत दिए थे, पर इस खोज का श्रेय अमेरिकी इंस्ट्रूमेंट M3 के माध्यम से अमेरिका को दे दिया गया। खैर, ये एक अलग टॉपिक है जिस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो चंद्रयान 3 के इस मिशन के तहत इन सीटू जांच के माध्यम से चांद की सतह पर मौजूद पानी के लिए पुख्ता सबूत जुटाना इस मिशन का एक अहम मकसद था, जो वक्त की कमी की वजह से पूरा नहीं हो पाया। और यही है इस मिशन की दूसरी कमी। इस मिशन की तीसरी और आखिरी कमी जो रह गई वो ये है कि 2 सितंबर के आसपास लैंडर तथा रोवर को जब स्लीप मोड में डाल दिया गया था तो इसरो को ये उम्मीद थी कि वो 22 सितंबर के आसपास सौर ऊर्जा पाकर रीएक्टिवेट हो जाएंगे, पर अब तक ऐसा नहीं हो पाया। इसरो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को रीएक्टिवेट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर लैंडर और रोवर से सिग्नल आ जाते हैं तो उन्हें रीएक्टिवेट किया जा सकता है और इन तीनों कमियों को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।